अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ट्रम्प वर्सेस ईरान, डिप्लोमेसी फेलिंग और वॉर इनकमिंग। मिडिल ईस्ट एक बार फिर दुनिया का सबसे डेंजरस रीजन बनता जा रहा है। एक साइड पर है डोनाल्ड ट्रम्प जो ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, और दूसरी साइड पर है ईरान जो कह रहा है कि वो अमेरिका प्रेशर के सामने झुकने वाला नहीं है। लेकिन गाइस, सवाल ये है, क्या डिप्लोमेसी फेल हो रही है? क्या दुनिया एक नए मिडिल ईस्ट वॉर के करीब खड़ी है? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रम्प और ईरान कॉन्फ्लिक्ट की रियलिटी, न्यूक्लियर इश्यूज, स्टेट ऑफ हार्मोज क्राइसिस, इसराइल फैक्टर, ग्लोबल इकोनॉमिक पर इम्पैक्ट, फ्यूचर प्रेडिक्शन और पाकिस्तान का रोल। और बिलीव मी गाइस, ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स की गेम है। पहले हिस्से में हम बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड क्या है। गाइस, अमेरिका और ईरान की हॉस्टिलिटी कोई नई नहीं है। इन 1979 ईरान रेवोल्यूशन के बाद दोनों कंट्रीज के रिलेशन कॉन्टिन्यूसली टेंस रहे हैं। लेकिन सिचुएशन और डेंजरस तब हुई जब ट्रम्प ने अपनी पहली प्रेसिडेंसी में ईरान न्यूक्लियर डील यानी JCPOA से अमेरिका को विड्रॉ कर लिया। उसके बाद हैवी सैंक्शंस, ऑयल रिस्ट्रिक्शन, साइबर ऑपरेशंस और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होती है। ईरान ने भी रिस्पॉन्स दिया, न्यूक्लियर एनरिचमेंट इंक्रीज की, रीजनल लाइज को स्ट्रेंथन किया और स्टेट ऑफ हार्मोज पर प्रेशर बिल्ड किया। इन 2026 सिचुएशन इतनी टेंस हो गई कि डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रिस्क बढ़ गया। आखिर में हम बात करते हैं कि ट्रम्प की स्ट्रैटेजी क्या है। गाइस, ट्रम्प की पावर पॉलिसी दो चीजों पर बेस करती है, मैक्सिमम प्रेशर और पीस थ्रू स्ट्रेंथ। ट्रम्प बिलीव करते हैं कि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेशर ईरान को नेगोशिएशन पर मजबूर करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रम्प ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मल्टीपल इमरजेंसी मीटिंग की हुई है, क्योंकि ईरान टॉक्स डेडलॉक का शिकार है। अमेरिका के दोस्त क्लियर है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करना, रीजनल मिलिशिया को वीकन करना, स्टेट ऑफ हार्मोज सिक्योर करना और मिडिल ईस्ट में अमेरिकन डोमिनेंस मेंटेन करना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ईरान प्रेशर में कंप्रोमाइज करते हुए नजर नहीं आ रहा। पार्ट 3 में बात करते हैं कि ईरान की पोजीशन क्या है। ईरान की लीडरशिप का स्टांस बहुत क्लियर है। ईरान कह रहा है, अगर अमेरिका प्रेशर और मिलिट्री थ्रेट्स कंटिन्यू करेगा तो ट्रस्ट इम्पॉसिबल है। ईरान ने अमेरिकन पीस प्रपोजल रिजेक्ट किए और टफ कंडीशन रखी। ईरान के लिए सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि सर्वाइवल का इशू है। ईरान समझता है, अगर वो वीकनेस शो करेगा तो रीजनल इन्फ्लुएंस और रीजनल स्टेबिलिटी दोनों डैमेज हो सकती है। इसलिए तेहरान अब मिसाइल कैपेबिलिटी, साइबर वॉरफेयर और रीजनल एनालिसिस पर हैवीली रिलाई कर रहा है। पार्ट 4 में हम बात करते हैं कि स्टेट ऑफ हार्मोज क्राइसिस क्या है। गाइस, अब बात करते हैं सबसे डेंजरस पॉइंट की, जो कि है स्टेट ऑफ हार्मोज। दुनिया के ऑलमोस्ट 20% ऑयल यहाँ से गुजरता है। अगर ये रूट ब्लॉक हो गया तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकती है, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और वर्ल्ड इकोनॉमी शॉक में जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉक्स फेल होने के बाद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने हार्मोज ब्लॉकेड जैसी अग्रेसिव ऑप्शन कंसिडर किए। ईरान ने भी वार्निंग दे दी, अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो रीजनल स्टेबिलिटी इंपैक्ट होगी, यानी सिचुएशन बहुत फ्रेजाइल होगी। और पांचवें हिस्से की बात करते हैं इसराइल फैक्टर और मिडिल ईस्ट डायनामिक्स। इस कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसराइल ईरान को अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है। अमेरिका और इसराइल की क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की वजह से ईरान इशू और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। रिसेंट रीजनल टेंशन ने लेबनान, सीरिया, गल्फ स्टेट्स और रेड सी रीजन को भी इम्पैक्ट किया है। यानी अगर कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो सकता है। गाइस, अब हम बात करते हैं पार्ट 6 की कि फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली प्रेडिक्शन क्या कहती है? वो कहती है कि डिप्लोमेसी कंप्लीटली डेड नहीं है। डिस्पाइट टेंशन, एक्सपर्ट्स बिलीव दोनों साइड्स डायरेक्ट लार्ज स्केल वॉर अवॉइड करना चाहती है, क्योंकि वॉर का इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होगा। प्रेडिक्शन 2 क्या कहती है? लिमिटेड स्ट्राइक्स कंटिन्यू रह सकती है, जैसे साइबर अटैक्स हो गए, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए या टारगेटेड ऑपरेशन हो गए, वो कंटिन्यू रह सकते हैं। प्रेडिक्शन 3 क्या कहती है? कि ऑयल मार्केट्स हाईली सेंसिटिव रहेंगे। अगर हार्मोज क्राइसिस इंटेंसिफाई हुआ तो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आ सकता है। प्रेडिक्शन 4 क्या कहती है? कि चाइना और रशिया बेनिफिट कर सकते हैं। जितना अमेरिका मिडिल ईस्ट में बिजी होगा, उतना ही चीन और रशिया स्ट्रेटेजिक एडवांटेज गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन 5 की कि लॉन्ग टर्म कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है। बहुत मुमकिन है कि अमेरिका और ईरान डायरेक्ट फुल स्केल वार की तरफ जाने की बजाय इकोनॉमिक प्रेशर, साइबर वॉरफेयर और प्रॉक्सी कंपटीशन कंटिन्यू रखे, जो कि कोल्ड वार कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में हमारे पास आ सकता है। अब हम बात करते हैं पार्ट 7 की, जो कि पाकिस्तान का रोल। कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान ट्रेडिशनली अमेरिका के साथ भी रिलेशन रखना चाहता है और ईरान के साथ भी बॉर्डर और रीजनल टाइज मेंटेन रखना चाहता है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक पोजीशन डिप्लोमेसी एफर्ट्स में मीडिएशन रोल भी प्ले कर रहा है। पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीजनल स्टेबिलिटी, क्योंकि ऑयल प्राइसेस डायरेक्टली पाकिस्तान को अफेक्ट करती है। मिडिल ईस्ट में मिलियन पाकिस्तानी वर्कर काम कर रहे हैं और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के लिए डेंजरस हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान लाइकली बैलेंस डिप्लोमेटिक अप्रोच फॉलो करेगा। अब हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो गाइस, ट्रम्प वर्सेस ईरान सिर्फ दो कंट्रीज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी, वर्ल्ड इकोनॉमी, मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी और फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स का मेजर टेस्ट है।
फिलहाल डिप्लोमेसी और मिलिट्री प्रेशर दोनों पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन एक मिसकैलकुलेशन पूरी रीजन को वार की तरफ पुश कर सकती है। आपकी क्या ओपिनियन है? क्या डिप्लोमेसी सर्वाइव करेगी या मिडिल ईस्ट एक नए वार की तरफ जा रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।